गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 29 दिसंबर और हम पेपर 5 की तैयारी हर रोज़ कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और ये आज 10वां लेक्चर है। तो आज क्या पढ़ रहे हैं? अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर। कल मैंने आपको अनुस्वार, अनुनासिक और आयोगवाद तीनों पढ़ाए थे। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। तो अनुस्वार क्या होता है? पद के अंत में प्रयुक्त माँ और ना को अनुस्वार कहते हैं। इसका जो उच्चारण होता है वो आधे माँ के समान होता है। उदाहरण के लिए जैसे कंगन, तो कंगन में जो का के ऊपर ये बिंदी लग रही ना, इसे कहते हैं अनुस्वार। इसका लिपि चिन्ह क्या होता है? बिंदी। वहीं बात करें अनुनासिक की, तो पद के जो अंत में व्यंजन के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। इसको बोलने के दौरान हमारे मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है, श्वास निकलती है। चलिए अब देख लेते हैं अंतर। जब आप अंतर लिखो तो ये 3 खांचे बना देना और अंतराधार लिख देना। पहला अंतराधार क्या होता है? निश्वास। तो निश्वास जो है केवल नाक से निकल रही है अनुस्वार को बोलते हुए। अनुनासिक में मुख और नासिका दोनों से श्वास निकल रही है। फिर आता है दूसरा लिपि चिन्ह। तो अनुस्वार का लिपि चिन्ह होता है बिंदु। जैसे कंगन के ऊपर हमने का के ऊपर बिंदी लगाई, तो ये क्या हो गया? इसका लिपि चिन्ह क्या हो गया? अनुस्वार का बिंदी। वही अनुनासिक का जो लिपि चिन्ह होता है वो चंद्र बिंदु होता है, इस तरीके का, है ना। जैसे होता है चंद्र, तो चंद्र के ऊपर ही चंद्र बिंदु आ गई। माँ के ऊपर क्या होता है? माँ के ऊपर ही चंद्र बिंदु आ गई, वो अनुनासिक कहलाता है। तीसरा ध्वनि, तो मुख्यतः स्वतंत्र है और अनुनासिक को बोलते हुए हमें नासिका से ध्वनि निकल रही है हमारे। चौथा ध्वनि की तीव्रता, तो अनुस्वार की जो तीव्रता होगी वो ध्वनि की तीव्र होगी, आवाज़ तेज निकलेगी। और अनुनासिक को बोलते टाइम धीमी ध्वनि के साथ शब्द निकलते हैं। फिर ह्रस्व व लघु वर्णों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो जो ह्रस्व व लघु वर्ण है, अगर आप इन वर्णों के ऊपर अपना अनुस्वार लगाते हो तो वो गुरु वर्ण बन जाते हैं। जैसे माँ के ऊपर जब आप बिंदी लगाते हो तो क्या हो जाएगा? वो माम, ठीक है, माँ कहलाता है। और वहीं अनुनासिक के ऊपर लगाओगे चंद्र बिंदु तो वो लघु वर्ण ही बने रहते हैं। जैसे माँ के ऊपर आप चंद्र बिंदु लगाओगे तो वो माँ बनेगा, माम नहीं बनेगा। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ तत्सम और तद्भव शब्द देख लेते हैं। तत्सम शब्द मतलब होता है संस्कृत से आए शब्द, और संस्कृत से आए शब्दों का परिवर्तित रूप तद्भव कहलाता है। कपूर, कपूर को आप हमेशा आर्थिक बात बोलते हैं ना, कर्पूर गौरम, तो इससे तो आप याद रखोगे कर्पूर। फिर दूसरा आता है किवाड़। किवाड़ का क्या होता है? कपाट। हम घर में बोलते हैं ना, तुम्हारे कपाट खुल गए भैया। किसान, किसान का कृषक आयोग, हम तो बहुत बोलते हैं, कृषक भी याद रहेगा। कुंवर साहब, तो कुंवर साहब का होता है कुमार, ये भी याद रखना आप। फिर गांठ, गांठ हमारे शरीर में बोलते हैं ना, अरे गांठ पड़ गई, बेसिकली ग्रंथि, ठीक है। घड़ा, घट, घड़ा, घट, घट घट का पानी पिया भैया मैंने, ऐसा बोलते हैं ना। चितेरा, चितेरा मतलब चित्रकार, इसको आप उससे पिथोरा चितेरा बोलते हैं ना, उस तरीके से। छेद का हो जाएगा छिद्र। अब देख लेते हैं कुछ पारिभाषिक शब्द। तो पारिभाषिक शब्द में आ जाएगा एकॉर्ड। हम बोलते हैं ना पीस एकॉर्ड हुआ, नागा समुदाय और भारत सरकार के बीच पीस एकॉर्ड हुआ। एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता हो गया। फिर आता है एक्यूरेसी। हम पेपर सॉल्व करते हैं, बोलते हैं ये आयोग में आपके 99% एम्प्री के दौरान एक्यूरेसी होना चाहिए, मतलब शुद्धता होना चाहिए, यथार्थता होना चाहिए। फिर आता है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन मतलब होता है अभियोग लगाना। जैसे एक्यूजेशन मतलब अभियोग लगाना। गौतम गंभीर जब देखो तब MS धोनी पे एक्यूजेशन लगाते रहता है कि इसने मुझे कप्तान नहीं बनने दिया, टाइम पर बैटिंग नहीं दी, इस तरीके के अभियोग लगाना। लेकिन ये अभियोग का मतलब क्या हो गया? ये कोर्ट में जाके अगर वो लगा दे तो वो एक्यूजेशन कहलाएगा। फिर एडजन, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा में जो सभापति महोदय होते हैं, अध्यक्ष महोदय होते हैं, वो एडजन करते रहते हैं। 2 घंटे के लिए सभा एडजन करी जाती है। फिर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब होता है परिशिष्ट, परिशिष्ट जो बचा कुचा, इस तरीके की परिशिष्ट। और अप्रेज का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। फिर एप्रोप्रिएशन, विनियोजन, हम बोलते हैं ना इसके एप्रोप्रिएशन में, तो विनियोजन मतलब हो जाएगा। और असेट का मतलब होता है संपत्ति, परिसंपत्ति। आपने देखा होगा रॉ या फिर वो रॉ या NSG की मूवी में नहीं बोलते ये हमारी असेट है, मतलब रॉ वाले बोलते हैं ना ये मेरी असेट है, मतलब ये हमारी संपत्ति भैया, इसको ख़राब नहीं होने देंगे। चलिए अब देख लेते हैं कुछ विलोम शब्द।
विलोम शब्द में पहला जारज, जारज का होता ओरस, ओरस गुण से भरा हुआ है वो। तरुण का क्या हो जाएगा? वृद्ध, बूढ़ा हो चुका। तिक्त, तिक्त का मधुर। तामसिक, तामसिक का मतलब सात्विक। तम, तम मतलब अंधेरा, अंधेरा का अपोजिट ज्योति। तृष्णा, तृष्णा का क्या हो जाएगा? वितृष्णा, तृष्णा जाग रही मुझे, और फिर उसका वो लोग वितृष्णा हो गई जब योग में योग कर लोगे तो। पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं कुछ। तलवार, तो तलवार का क्या होगा? चंद्रहास, ये आप याद रखोगे, चंद्रहास। असी, खड़ग याद रख सकते हो आप, खड़ग हो गया। कृपाण याद रख सकते हो, जो सरदार रखते हैं कृपाण। शमशीर, ये याद रख सकते हो, शमशीर रखना। और करवाल, ये आप भूल जाओ। तो पर्यायवाची ऐसे शब्दों को याद रखो जो आपने कभी ना कभी सुने हैं या डेली यूज़ में यूज़ कर लेते हो या पिक्चर में देखें। जैसे आपने चंद्रहास सुन रखा होगा, खड़ग सुन रखा है, कृपाण सुन रखा है, शमशीर सुन रखा, लेकिन करवाल और असी हमने सुने नहीं दैनिक दिनचर्या में। इसी तरीके से देख लेते हैं तोता, तो तोता का हुआ कीर, शुक्र हमने सुन रखा, सुख, सुआ, सुग्गा और रक्ततुंड। तो आप सुग्गा याद रखिएगा, सुआ, सुक, शुक्र और कीर, ये इजी शब्द हो गए। अब बात कर लेते हैं तारा के पर्यायवाची। तारा का हमने नक्षत्र बहुत सुन रखा है, हमारे फलाना फलाना नक्षत्र आपके खराब चल रहे हैं। सितारा, तारक और उड़गन। तारक से तारक मेहता याद रखोगे। सितारा, सितारा तो गदर में पिक्चर में सितारा रहता है। फिर आता है तरंग, तरंग का होता है उर्मी, लहर, हिलोर और वीची। ये दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हो जाइएगा। धन्यवाद।